ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेकंड सेशन में बेहद के बैरागी कैसे बने। आप सभी जैसे जिज्ञासु हों तो ज्ञान के रमण करने का, ज्ञान के वर्णन करने का बहुत आनंद आता है। समय पर उपस्थित हो जाना, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ सुनना और यथाशक्ति पूरा पुरुषार्थ करना, तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है आप सभी का जो इतनी लगन से सुन रहे हैं। तो कल क्या चिंतन किया, पहले शेयर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल क्या बातें हमने चर्चा की उसे आप चिंतन शेयर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेहद का वैरागी बनना, कितना हमारा मन इसके लिए अभी तैयार हुआ है। लिख रहे हैं कोई? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, किसी से चिपकना नहीं है। एक बाबा की याद छोटे बच्चे की तरह है। बहुत अच्छा है। पॉइंट्स, आत्मा का पाठ पक्का करना है। अभ्यास किया क्या कल? अभ्यास किया नज़दीक से नज़दीक जो इस दुनिया में संबंध है उससे भी अंदर से लगाव की रगें कट जाएं। कई बार ऊपर से हम बाबा के प्यार का अभ्यास करते रहते हैं, योग में भी बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, लेकिन कई बार हमको ये पता नहीं होता कि ये सिर्फ बुद्धि का अभ्यास है। बुद्धि के अभ्यास भी थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी अनुभूति दे देते हैं, लेकिन परिवर्तन दिल में आना है। जो दिल लगा हुआ है, चिपका हुआ है इस दुनिया से, उसको हटाना है। सिर्फ टेम्परेरी अभ्यास अच्छे कर लेने मात्र को ही वैराग्य नहीं समझना है, लेकिन निरंतर ही
अब इस दुनिया से किनारा हो जाए। अंदर से अगर लगाव हो, बात करने की लगन हो, खिंचाव हो, कशिश हो, वो केवल एक बाबा की होनी चाहिए। जैसे एक आशिक को माशूक की कशिश होती है, भक्त को भगवान की कशिश होती है, सच्चे भक्त को, तो भले कुछ दिन और इस दुनिया में हम हैं, लेकिन हमें कशिश बाबा की होनी चाहिए। अब ये देहधारियों की जो कशिश होती है ना, वो विकार होता है, छीछी है, वो गंदगी है। वो कोई भी देहधारी अगर अच्छा लगता है अच्छा भी लगता है, वो भी बाबा के साथ धोखा है। अब आप कहेंगे ऐसा धोखा कैसे? तो हम इसको इतने सूक्ष्म लेवल से सोचते नहीं हैं। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मानो कोई युगल हैं, तो पत्नी अपने पति से, जिसके साथ उसने विवाह किया, ये जीवन बिताने का वायदा किया, अगर वो ये कहे अपने पति से कि आप, शादी तो आपसे की है, विवाह आपसे है मेरा, लेकिन ये जो पड़ोसी है, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा, क्या होगा? इसे क्या कहा जाएगा? क्या इसे वफादारी कहा जाएगा? माना, जिसको अपना जीवन साथी माना है, जिसको अपना सर्वस्व माना है, सर्वस्व माना है, उसके अलावा अच्छा कोई ना लगे, अच्छा भी ना लगे, अंडरलाइन करेंगे, अच्छा भी ना लगे, क्योंकि अच्छे से ही इच्छा पैदा होती है। तो अच्छा भी ना लगे, इसे प्यार कहते हैं। मीरा को कौन अच्छा लगता था? देखिए, अभी आप सही जवाब देने वाले हैं। मीरा को कौन अच्छा लगता था? लैला को कौन अच्छा लगता था? उनके प्रेम को इतनी अच्छी तरह से आप समझ रहे हो, जिनकी सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं, और आपके पास भगवान से प्यार करने का सुंदर अवसर है, जबकि वो आपसे पूरा प्यार करता है। तो फिर भी अगर हमें कोई दूसरा अच्छा लगे,
फिर वो चाहे कोई भी हो, अच्छा लगने में बस उसको छोड़कर कोई भी हो, किसी से राग नहीं, किसी से प्रीत नहीं। मन के भीतर की ये पहले अवस्था की बात बता रहे हैं। जिनसे हमारी प्रीत नहीं होती, व्यवहार उनसे भी किया जा सकता है। दुनिया में हम वैसे भी प्रीत तो थोड़ों से करते हैं और निभाते तो बहुतों से हैं, व्यवहार तो बहुतों से निभाते हैं। बस जिनसे थोड़ों से लगी है उनसे भी हटा के अब एक से जोड़नी है। निभाना सभी से है, पर प्यार नहीं करना है, दिल नहीं देना है किसी को, ना किसी का दिल लेना है, ना दिल देना है, ना किसी देधारी का दिल लेना है, ना दिल में किसी से कोई तमन्नाएं, कोई उम्मीदें करनी है। तमन्नाएं भी नहीं रखनी है दिल में उनसे, कामनाएं नहीं रखनी उनसे, शिकायतें भी नहीं रखनी उनसे। क्योंकि ये सभी तमन्नाएं, कामनाएं, शिकायतें, गिले शिकवे, ये सब दिल में ही रहते हैं। इनमें से कोई भी दिल में है, अनुमान, आशंका, भय, चिंता, इनमें से कोई भी अगर दिल में है, व्यर्थ पर चिंतन, पर दर्शन, तो समझो बाबा दिल में नहीं है, तो समझो वो वैरागी नहीं है। तो बेहद के वैरागी बनने का संकल्प लिया है आप सभी ने, हो जाएगा, हिम्मत रखनी है। ये मजबूरी के शब्द बोलना छोड़ दो। जोड़ते तो हैं, निभा नहीं पाते हैं। एक सीक्रेट बताते हैं आपको। ये सनीशा बहन, शायद जर्मनी से हैं, ये लिख रहे हैं, जोड़ना चाहते हैं, ऐसे कईयों ने लिखा। अभी ध्यान से सुनिए। अब ये जो संकल्प लिख रहे हैं, इन संकल्पों को चेंज कीजिए। जो प्रेमी होते हैं, मतलब दिल में और गहरा गाड़िए, दिल में 2-4 कुदालियां, ड्रिल थोड़ा और गहरी खोदिए, जहाँ से और गहरा प्रेम निकल कर आए। प्रेमी कभी ये नहीं कहता है कि चाहता तो हूँ, चाहती तो हूँ तुमसे प्यार करना, पर क्या करूँ। ये शब्द वहाँ से नहीं आ रहे जहाँ से सच्चे प्रेमी के आना चाहिए। ये शब्द डिलीट कर दीजिए और शब्द परिवर्तन कीजिए। बस कुछ भी हो जाए, माया कितनी भी हिलाए, मजबूरी के शब्द ना बुलवा पाए। मैं तेरी हूँ, तेरी ही होके रहूंगी, मेरा तुझसे ही प्यार है। बीच में माया चाहे कितना भी हिलाने आती है, लेकिन मेरा बस तुझसे ही प्यार है।
बदलना है। ये भले आपने समस्या बताई, लेकिन इसको चेंज करना है। अभी थॉट को अंदर नहीं रहने देना है। हमें बताया प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मन के भीतर अगर ये रिपीट होगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तेरी हूँ, पक्का करो इसको। मैं तेरी हूँ, बाबा से अकेले में बैठ के बातें करो। मैं तेरी हूँ, तेरी ही रहूंगी। जब दुनियावी प्रेमियों को ऐसी कोई समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं अपने प्रेमी से डिस्कस करते हैं। तो हमारा प्रेमी बाबा, तो उसके साथ डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए उसके साथ, और उसे वायदा कीजिए प्रेम निभाने का कि अब देहधारियों से नहीं रखूंगी। ये वायदा जितना जितना दिल की गहराइयों से करोगे, उतना ही मदद मिलेगी। मैं तेरी हूँ, अब ये मेरा मन तेरा हो गया। विकारों के वश बना लिए थे मैंने बहुत से संबंध। किसी को बेटा बनाया, किसी को पति बनाया, किसी को रिश्तेदार बनाया। पर अब मुझे समझ आ गई है कि मेरा तेरे अलावा और कोई नहीं है। बस तुम ही मेरे हो बाबा। और मैं तेरी हूँ। अब ये दिल मैं किसी को दे नहीं सकती। किसी को दे नहीं सकती। मैं तेरे प्यार के साथ धोखा नहीं करूँगी। तुमसे प्रेम का वायदा किया है। तुमसे प्रीत लगाई है। प्रीत की रीत भी तुमसे ही निभाऊंगी। किसी और से दिल नहीं लगाऊंगी। एकांत में बैठकर बस मैं और बाबा हों जहाँ, बाबा से आशिक और माशूक की तरह बातें करें। अपने आप उन संबंधों का मोह कम होने लगेगा जो टेम्परेरी हैं सभी। ये वायदा करें बाबा को। बाबा ने कहा है, किसी में भी रिंचक भी अभी मन का लगाव नहीं होना चाहिए। इसको ऊपर के दिमाग से
सुनकर सिर्फ अक्ल से समझना नहीं है, इसको दिल से महसूस करना है। रोज उस महसूसता को बढ़ाते जाना है, डूबते जाना है उस महसूसता में। तब तक डूबना जब तक निश्चय ना हो जाए, मन चिपकना बंद ना हो जाए, इतना डूबना है। इतना प्यार करना है बाबा से कि दूसरे का प्यार फीका लगने लगे, कड़वा लगने लगे। जब हम योग में बैठते हैं, तरह तरह की कमेंट्रियों से योग करते हैं, हर रोज थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये निकलता है हमारे मुख से। कल भी लिख रहे थे, हमारा बाबा के पास से वापिस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। मेरा प्रश्न है, तुम्हें कौन कहता है उसके पास से आने के लिए? एक गीत है, तुमको निहारने को जी चाहता है। मैं कहता हूँ गीत गाने वाले को, तुमको रोकता कौन है, तुम निहारो भाई। कौन रोक रहा? किसने तुम्हारी आंखें बांधी हैं? किसने तुम्हारा दिल बांधा है? ये तो तुम्हारा है। दुनिया में जहां भी लगाया है, तुमने अपनी इच्छा से लगाया है। तुमने लगाया है। तुमको कौन रोकता है? ना कोई रोक सकता है। ये तो तुमको निश्चय करना है कि मुझे बाबा को कितना दिल देना है और कितना दूसरों को देना है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। दिल का ये हाल किया है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा उसको, फिर थोड़ा बाबा को भी। हे आत्मन, बेहद के वैरागी अर्थात मैं एक की मेरा एक। जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, पर मेरा संकल्प टस से मस ना हो। धरत परिये पर धर्म न तजिए। अपने संकल्प में इतनी दृढ़ता लाएं, आत्मा समझकर। मम्मी पापा बनकर सोचोगे, मम्मी पापा बनते ही बिना बताए लहर चली जाएगी। आत्मा बनकर, परमात्मा की सजनी बनकर, वफादार सजनी बनकर, उसे धोखा ना देने वाली सजनी बनकर, उसके साथ केवल प्रेम का नाटक करने वाली सजनी ना बनकर,
ये प्रेम का नाटक ही होता है कि जब उसके सामने जाते हैं, योग में बैठते हैं, तो चेहरा भी मुस्कुराहट वाला बना लेते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें हम करते हैं। बस तुम ही तो मेरे हो, तुम्हारे अलावा और कौन है। और जैसे ही उठ कर के जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं। तो ये क्या है? ये नाटक ही तो है। तो प्रेम करना है या नाटक करना है, ये तो तुम्हें देखना है। तुम्हें 1 घंटा आधा घंटा अकेले में निकालने से कौन रोकता है? तुम्हें उसके साथ वायदा करने से कौन रोकता है? ये तुम्हें करना है हे आत्मा। जब ऐसे एक से जुड़ जाएंगे तो अपने आप दुनिया से वैरागी हो जाएंगे। वैराग्य बढ़ता चला जाएगा। भले रहेंगे सभी के बीच में, लेकिन जैसे मक्खन में बाल रहता है, उस विधि से सभी के बीच में रहते, जो अंतिम ऋण बाकी हैं इस संसार के, वो ऋण चुकाने के लिए बैठे हैं सबके बीच में। उन ऋण में किसी के थोड़ा कड़े ऋण हैं, किसी के हल्के हैं, किसी के अब हल्के हैं, कड़े आने वाले हैं, किसी के अब कड़े निकल रहे हैं, आगे हल्के होने वाले हैं। अलग अलग हिसाब है। तो वो ऋण चुकाने के लिए निमित्त इन आत्माओं के साथ हैं। ना तो ये परम धाम से मेरे साथ आई थी, और ना 5000 वर्ष पूरा मेरे साथ चली हैं। ध्यान से आत्मा बनकर हर संबंध को देखो, ध्यान से। कोई सिर्फ 10 साल का है, कोई तो 4-5 साल का है, कोई 20 का, कोई 30, कोई 40, या कोई कोई 50 का होगा। बस 5000 वर्ष लगातार तुम्हारे साथ इनमें से कोई संबंध नहीं रहा है। ये सब टेम्परेरी है। और 50 से हैं, ये नहीं पता आगे 50 मिनट के भी हैं या नहीं हैं। फिर भी हमने उनसे दिल लगा लिया, क्योंकि साथी नहीं था। चलो उसको हम पास्ट कहेंगे। अकेले थे, सहारा नहीं था, तो इंसानों को इंसानों का ही सहारा ढूंढना पड़ता है। पर अब हम इंसान नहीं हैं, अब हम आत्मा हैं, और हमें साथी मिल गया, साजन मिल गया, रक्षक मिल गया, सतगुरु मिल गया, नैया पार लगाने वाला मिल गया। अब दिल किसी और से नहीं लगानी। अब इस संकल्प को दिल में कितनी गहराई में लेके जाना है, ये किसको करना है? ये किसके हाथ में है? बोलो। इस संकल्प को कि मुझे अब दिल में बस बाबा को बिठाना है, और सबको दिल से बाहर जीवन में रखना है, मन में नहीं रखना है किसी को। ये वाला पक्का वायदा ये 10 साल बाद करना, 5 साल बाद करना, या आज करना, ये किसके हाथ में है? तो आपके हाथ में। ये तो आपके हाथ में है। ये वायदा करने में ही
वो दिल वाला वायदा। ऐसे तो बहुत बार कर रहे हैं, पर जहां से हम बता रहे हैं जो दिल वाला वायदा, सच्चा वायदा, जिसे तोड़ ना सके कोई, वो वायदा, वो कब करना है? कोई ना तोड़ सके। फिर क्लास के बाद भी उठो, कोई आकर्षित करे, किसी का प्यार, किसी के मुस्कुराते मुखड़े, वायदे करने वाले झूठे टेम्परेरी चेहरे, भले व्यवहार करना है, प्यार नहीं करना उनसे। अंदर से वो प्यार लेकर के उठना है कि प्यार के नशे में ही जीना है बस, बाकी सब से तोड़ देना है। खींचें फिर बैठो, फिर वायदा करो, फिर खींचें फिर बैठो, दिन में बार बार बैठो। हो जाएगा प्यार। वायदा करो। जो प्रेमी होते हैं आजकल, क्या दिन में एक बार फोन पे बात करते हैं? कितनी बार करते हैं? फिर जिससे हमने प्रेम किया है, फिर उसके लिए सिर्फ 1 घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को थोड़ी टाइम फिक्स करना होता है। बस उसके प्रेम में डूब जाना है, डूब जाना है। बहाने याद मत करो, परिस्थितियां याद मत करो, सब वही कराएगा। तुम सिर्फ वायदा करो, सब काम वही कराएगा। तुम सिर्फ वायदा करो दिल से, दिल की गहराई से। और अभी तो क्लास सुनते हुए जो कर रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा वायदा होगा जब आप एकांत में बैठ के करोगे, जहां करण भाई बीच में नहीं होगा, जहां आपका बेटा बीच में नहीं होगा लौकिक वाला, जहां आपका पोता नहीं होगा, जहां प्लॉट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जहां बस एक आत्मा परमात्मा के पास बैठेगी, एक प्रेमिका प्रेमी के पास बैठेगी, सजनी साजन के साथ बैठेगी, लैला मजनू के साथ बैठेगी, मीरा कृष्ण के साथ बैठेगी। वो एकांत, और जब उस एकांत में लैला मजनू से वायदा करेगी, उस वायदे को संसार नहीं तोड़ सकता। हमने लैला के दिल की गहराई वाला वायदा किया ही नहीं है। बाबा से वायदा किया दिल वाला, तो दूसरों से छुड़ाना बाबा की जिम्मेवारी बन जाता है। तुम्हारी सच्चाई हो, बाकी हिम्मत हो, सच्चाई हो, बाकी काम भगवान करता है। फिर भी इसके लिए 2-4 पॉइंट ध्यान में क्या रखने हैं।
अमृत वेला नींद में नहीं बिताना है। अमृत वेला नींद में नहीं बिताना है। हल्के में भी नहीं बिताना है। क्यों? क्योंकि दिन भर में इस वक्त सारी दुनिया में देहधारियों के प्रकंपन हैं। इस समय भगवान के साथ जोड़ने के लिए जैसी अभी शक्तिशाली बातें सुना रहे हैं, ऐसी शक्तिशाली बातें आपको डिटैच कर सकेंगी, तब जोड़ पाएंगी। क्योंकि चारों तरफ आकर्षण का वायुमंडल है, लेकिन सवेरे के समय हमारा ये बाहर का मन सोया होता है, अंतर मन जागृत होता है, वो संबंधी भी सोए हैं, मोह के धागे कमजोर हैं। उस वक्त एक ही जगह है, बस माशूक जगह है, आशिक जगह है। आशिक और माशूक का तार सहज जुड़ता है। तो अमृत वेला में बाबा से रूह रिहान इसीलिए की जाती है कि बाबा से दिल की बातें करने से जुड़ता है दिल उससे। जितना उससे जुड़ेगा, उसके प्रेम का रस आएगा। ये देहधारियों के प्रेम का रस फीका लगने लगेगा। तो उसे पक्का करना है कि अमृत वेला कभी नींद में नहीं बिताना है। रोज बाबा को प्रेम पत्र लिखो। दुनिया में जिनसे स्नेह हो जाता है, दोस्त हो या प्रेमी हो, पति हो, बेटा हो, कितने व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। पहले पत्र लिखते थे, फिर मेल आई बीच में, अब व्हाट्सएप आ गया है। कितने व्हाट्सएप करते हैं देखो। तो दिन में बाबा को एक तो प्रेम का पत्र लिखो रोज। प्यार बढ़ाना है। आपने देखा होगा शुरू में जब प्यार बढ़ाना होता है तो पत्र लिखने होते हैं। बुढ़ा बुढ़िया को पत्र थोड़ी लिखता है, वो कहता है काम कर अपना। उनका प्यार फाइनल हो ही जाता है, उनको प्यार पर विश्वास हो जाता है, फिर मैच्योरिटी में पत्र लिखने नहीं पड़ते हैं, लेकिन शुरुआत में तो लिखे जाते हैं। तो जिन्हें प्यार बढ़ाना है, रोज पत्र लिखो बाबा को। जब प्यार मैच्योर हो जाएगा तो फिर दिल बात करेगा, दिल ही दिल से पत्राचार कर लेता है। ठीक है? और पत्र भी दिल का लिखना है। छोटा लिखो लेकिन दिल का लिखो। अमृत वेला में और नुमा शाम दोनों योग में, क्योंकि ये विशेष समय होते हैं जब हम बैठते हैं। इन दोनों समय में विशेष रूप से चेक करना है कि कौन कौन से तार खास खींच रहे हैं। अमृत नुमा शाम में ये देखना है दिन में किस किस ने खींचा, आज चेक करके उसे कट कर देना है। तो रात्रि अच्छी जाएगी, काट करके बाबा से जोड़ के सोएंगे। फिर अमृत वेला में बाबा से पक्का जोड़ लेना है, बस देहधारी अलग हो जाएंगे। जैसे अभी कोरोना में कर रहे हैं ना, कोरोना से क्या कर रहे हैं, पहले तो 2 फुट 6 फुट की दूरी पर रहो, बोलते हैं 2 गज की दूरी पर रहो। थोड़ा डिस्टेंसिंग रखिए, देहधारियों से भी डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग रखिए, बार बार सैनिटाइज कीजिए।
वो ये वाले हाथ धो रहे, बार बार इसको धोइए, गंदा हो जाता है, ना मालूम कब कहाँ कौन चिपक जाए, बार बार धोना है और सेफ्टी रखनी है अपनी, अंतर्मुखता की सेफ्टी। मास्क डाल के रखो, अंतर्मुखता के मास्क से अंदर नहीं जाएगी कोई बात दुनिया की। अमृत वेला में स्वदर्शन चक्र बार बार फिराओ, ये सारा दिन भी फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराने से बहुत रगें कटती हैं। क्यों? स्वदर्शन चक्र में हम शुरू से लेकर अंत तक बार बार रिपीट करते हैं कि मैं परम धाम से चली। सतयुग में कितनी सुंदर थी, सतयुग में मेरा देह से कोई लगाव नहीं था, ना मेरा संबंधों में लगाव था। देह में रहते भी मैं पवित्र थी, क्योंकि मैं मस्तक में टिकी हुई थी। लेकिन हर जन्म के साथ मेरी पवित्रता की डिग्री कम होती गई और एक दिन पता ही नहीं पड़ा कि मैं कब मस्तक छोड़कर देह में आ गई। गलती हो गई मुझसे, मैंने खुद को देह समझना शुरू कर दिया। जिस दिन से देह समझना शुरू किया था, उसके बाद जो दुख की कहानी शुरू हुई वो कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैं देह और देह के संबंधियों में फंसती चली गई। एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती चली गई। तो जब आप ये चिंतन स्वदर्शन चक्र फिरा रहे हैं, तो बार बार फिराने से आपके अंदर ये चेतना गहरी घर कर जाएगी कि मैं, जैसे इस शरीर का नाम करण भाई है, तो मैं करण भाई नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो वहाँ से आई थी। अभी हम क्या करते हैं, मुरली में सुना तो हम गर्दन हिला देते हैं कि हम परम धाम से आए हैं, हाँ हमें मालूम है हम परम। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में रखा है, पर वो एहसास के रूप में नहीं है। उस चीज का एहसास कि ये मेरा अंतिम शरीर है। ये जो चारों तरफ देख रहे हो, ये 2, 4, 10, 20, 25 साल के साथी हैं सब, और गारंटी तो 2, 4 साल की भी नहीं है। रोज जा रहे हैं लोग, देखो। तो ये सब टेम्परेरी साथी है, और मुझ आत्मा का ये अंतिम शरीर है। ये मस्तक जो है, ये 84वां मस्तक अंतिम है मेरा। ये इसके बाद मुझे किसी के गर्भ में लटकना नहीं है, उल्टा मुझे यहीं से पूरे हिसाब किताब चुका के जाना है। तो जब ये आप चिंतन करेंगे तो बार बार ये चेतना पक्की होगी कि मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। जब मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, ये पक्का होगा, तो फिर दूसरों को भी जब देखोगे वो भी आत्मा दिखेंगे। भले कोई आपके घर में पैदा हुआ, आपने पैदा किया, या आप किसी के घर में पैदा हुए, लेकिन मैं थोड़ी पैदा हुई, शरीर पैदा हुआ, मैं तो प्रवेश हुई थी। मैं तो पैदा थोड़ी हुई, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। इस घर में क्यों प्रवेश हुई मैं? क्योंकि कुछ हिसाब किताब बाकी थे। मेरे घर में कोई प्रवेश क्यों हुई? क्योंकि कुछ हिसाब किताब बाकी हैं। ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट रूप से चलाइए, ज्ञान की वीडियो चलाइए पूरी, अज्ञान नहीं। मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, ये मैंने इसको पैदा किया है, ये इसका, ये उसका, ये मेरा, ये तेरा, ये सब अज्ञान है। ज्ञान है मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है।
तो आत्मा समझकर फिर श्रीमत बताती है कि आत्मा का आत्मा के साथ किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। अभी हम माँ बेटा बन के व्यवहार नहीं कर सकते, पति पत्नी बन के व्यवहार नहीं कर सकते। आप लक्ष्मी नारायण का तस्वीर देखिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों साइड में ही खड़े हैं बिल्कुल। क्या लक्ष्मी जी को ये चेतना है कि ये मेरे युगल खड़े हैं, या नारायण जी को लगता है ये मेरी धर्म पत्नी है या युगल है? धर्म पत्नी शब्द भी अच्छा नहीं लगेगा उनके लिए, क्योंकि धर्म पत्नी की चेतना ही नहीं है, मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ की चेतना ही नहीं है। वहां तो युगल शब्द भी नहीं होता है। युगल शब्द हमारी डिक्शनरी का सबसे अच्छा शब्द है, सबसे अच्छा शब्द है, इसलिए हमने उनके लिए यूज किया कि वो युगल होते, वरना युगल भी नहीं होते। वो उस युगल के भान से भी ऊपर होते, बिना युगल के भान के गृहस्थी चलाते हैं, क्योंकि पवित्रता होती है, विकार की तो जरूरत नहीं। एक दूसरे के शरीरों पर तो संकल्प ही नहीं है, अपने शरीर पर भी संकल्प नहीं है। मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे गहने बहुत सुंदर हैं। देखिए, आत्मा की चेतना जरा भी भटकी हुई नहीं है। वहां पर गहने सुंदर हैं, मैं सुंदर हूं, ये दुनिया सुंदर है, इन चेतनाओं से पार फिर भी आत्मा की सुंदरतम अवस्था में टिके हुए हैं देवता। तो जब स्वदर्शन चक्र फिराओगे तो बार बार ये चीजें रिपीट होंगी। इसीलिए बाबा ने कहा 5 स्वरूपों का अभ्यास बार बार करो। फिर जिसको भी देखोगे परिवार में, ये सब हर एक का पर्सनल पुरुषार्थ है। अभी भी अगर पूछ लेते हैं कि जो भी युगल बैठे हैं, हम बहुत जगह पूछ चुके हैं कि ये बताइए क्या पति पत्नी का भान निकल गया है या बाकी है? तो 95% से ज़्यादा बोलते हैं भले पवित्र हैं, पवित्रता होना पति पत्नी का भान दूर होना नहीं है, उस भान से ही अलग हो जाना, बस एक आत्मा ही दिखना हर किसी को। चाहे रोल में कोई भी हो पर सोल दिखाई दे। मैं सोल हूं, ये भी सोल है, इसका रोल बेटे का, इसका रोल पति का, ये रोल निभाने वाली सारी सोल है। बस सिंपल, मेरे चारों तरफ रोल निभाने वाली सोल है। मेरा सच्चा साथी सुप्रीम सोल है। मेरा सच्चा संबंध सुप्रीम सोल के साथ है। ये सब सोल टेम्परेरी हैं, रोल निभा रही हैं, किसी का 2 दिन, किसी का 10 दिन। इनसे हिसाब किताब भी चुकाएंगे, पर प्रेम दिल लगाएंगे उससे लगाएंगे। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ये कुछ नहीं दे सकते मेरे को। बेटों पर आधारित होकर के सारी प्रॉपर्टी बेटों पर लिटा देते हैं, क्योंकि ये डर रहता है कि रोटी तो यही देंगे। निश्चय नहीं रहता कि रोटी बेटे नहीं देते हैं, रोटी भगवान देता है, रोटी आपके कर्म देते हैं। लेकिन लुटा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। हम जिससे भी बात करते हैं जरूर पूछते हैं तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहते हैं 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, छोटी की शादी हो गई, बड़े वाला भी बाकी है, एक पति है, मैं हूँ। अच्छा, बाबा का नाम लेते ही नहीं है। जब पूछा जाए बाबा का नाम ही नहीं लेते। फिर हम याद कराते हैं और भी कोई है क्या? बोले नहीं, बस यही है। मैंने कहा बाबा, अरे बाबा तो भूल ही गए,
कि जब बाबा को भूले बैठे हो, सपने में भी कोई पूछे तुम्हारे परिवार में कौन है, वैसे तो एक बाबा और मैं हैं बस, बाकी लेकिन फिर निमित्त भले बताओ, पर पहले बाबा को लाइन में लगाओ। बाबा है। जिनको डर लगता है वो वही हैं जो ये बोलते हैं अकेले में डर लगता है। तुम अकेले रहते क्यों? हम अकेले कभी होते नहीं। ऐसी कोई घड़ी है ही नहीं जब बाबा हमारे साथ नहीं होता। तुम फील नहीं कर रहे हो, बात अलग है। इतना प्यार हमें बाबा से करना है, देहधारियों से तोड़ना है। मुरली सुन लो, उठा करके देख लो मुरली। देहधारियों से, फिर चाहे बच्चा हो बच्ची हो, हम बार बार रिपीट कर रहे, फिर कोई जिए या कोई मरे। अम्मा मरे तो हलवा खा, अब्बा मरे तो हलवा खा। बाबा की मुरली कहती, यानी हर हाल में प्रसन्न, हर हाल में आनंदित, हर हाल में शांत, हर हाल में धैर्यवान। एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं, तैयारी, एग्जाम की तैयारी के लिए पूछ रहे हैं। जिनको ये प्रश्न भारी लगे वो कृपया ये समझ लीजिएगा, ये उनके लिए नहीं है। वार्निंग दे रहे हैं हम, पहले से ही सलाह दे रहे हैं। किसी के बच्चे का शरीर छूट जाए आज, सच्चाई से लिखो कि एक भी आंसू नहीं आएगा, दिल में धक धक नहीं होगी, आत्मा विचलित नहीं होगी। बच्चा जाए या पति जाए या पोता जाए। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास है, हम याद करा रहे हैं आपको। ये फरिश्ता बनने वालों की क्लास है, ये बेहद के वैरागियों की क्लास है, ये ABCD पढ़ने वालों की क्लास नहीं है। ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम का है। किसी को भारी लगे वो थोड़ा सा जवाब मत दीजिएगा, आपके लिए ये प्रश्न नहीं है जी। कुछ होगा या नहीं होगा, आज ही पता लग जाए। बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, कुछ होगा या नहीं होगा। चेक कीजिए सभी, और हर किसी को अपना अपना चेक करना है। तब कहेंगे कि रग टूटी है। ठीक है, कहीं लिख रहे हैं नहीं होगा, कहीं लिख रहे हैं होगा। बहुत अच्छा है। जिन्होंने लिखा नहीं होगा वो एक बार फिर से चेक करके, और आपको बधाई है, बहुत अच्छा है, तैयारी की है इसका मतलब। और जिन्होंने लिखा होगा, आपको सच्चाई की बधाई, पर तैयारी कीजिए, क्योंकि जिंदगी बिना बताए परीक्षा लिया करती है। सर्दी गर्मी बरसात बताकर आते हैं, जीवन मृत्यु बताकर नहीं आते हैं, बीमारियां बताकर नहीं आती, एक्सीडेंट बताकर नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो मिक्स जवाब आ रहा है, आधे तैयार हैं आधे तैयार नहीं हैं। तो बधाई हो दोनों को, एक को बधाई है तैयारी की, एक को बधाई है सच्चाई की। लेकिन सच्चाई के बाद चाहिए हिम्मत। अब जिन्होंने लिखा तैयार नहीं है, कितने वर्ष और चाहिए तैयार होने के लिए? अब ये देखने वाले हो सीन, ये बाबा बहुत समय से बता चुका। मैं इसमें एक प्रश्न बीच में ऐड कर देता हूँ। आपका हिसाब और आपके बेटे का हिसाब, जो रोल प्ले कर रहे हैं, आपका बेटा शब्द बोलने से मोह आ जाता है,
आपका हिसाब, और जो आत्मा आपके बेटे का रोल प्ले कर रही या पोते का या पति का रोल प्ले कर रही, आपका हिसाब कर्मों का धर्मराज एक साथ लेगा या अलग अलग लेगा? क्या भगवान शर्मा जी वर्मा जी की फैमिली के हिसाब से बुलाएगा कि अभी कानपुर की वर्मा जी फैमिली आ जाओ, अभी अंबाला के शर्मा जी आ जाओ? क्या कहते हैं, हिसाब अकेले होना है या साथ साथ होना है? हाँ, हर एक का अलग हिसाब है। 2 साल के बच्चे का भी अलग हिसाब है, वो बच्चा नहीं, वो भी एक आत्मा है, उसका भी अलग हिसाब। पेट में जिसने शरीर छोड़ दिया उसका भी अलग हिसाब है। देखो, ज्ञान तो है, जब हिसाब अलग है तो हे आत्मा पहले से अलग हो जाओ, तुम्हें अपना अकाउंट देना है। इसलिए कब तैयारी करेंगे? कहीं लिख रहे हैं अभी तैयारी करनी है। यही तो पिछले साल बोल रहे थे, यही उससे पिछले साल बोल रहे थे। ये तैयारी होगी कब? नरेंद्र गिल जी लिख रहे हैं तैयारी करनी है, पर मन को ये नहीं बता रहे कब करनी है। यही प्रॉब्लम है। सबका हिसाब होगा, तैयार हो जाओ बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए। आपने कहा है वैरागी की क्लास कराओ, आपकी डिमांड पर करा रहे हैं। कब तैयारी करनी है बताइए? फाइनल, आज की क्लास का फाइनल क्वेश्चन, तैयारी कब करनी है? करुणा गोयल जी लिखते हैं जल्दी। ये जल्दी की कोई परिभाषा नहीं होती, ये भी बहाना है। जल्दी की कोई परिभाषा नहीं होती। जो लिख रहे हैं अकेले हैं, वो तैयार हो जाओ, तुम्हारा आखिरी रिश्तेदार तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है। कल बताएंगे आपको आखिरी रिश्तेदार कौन है। जो अकेले लिख रहे हैं वो भी तैयार हो जाओ, उनका भी कोई है। कर कर ही रहूंगी, कब करूंगी? कब करूंगी? 2021 तक। देखिए जी, उत्तर देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहानेबाजी छुपी हुई कैसी होती है। क्या लिखा? 2021 किसी ने लिखा शायद बीच में, किसी ने मानो लिखा 2021 दिसंबर तक हो जाऊंगी। इसका मतलब जानते हैं कि मैं 2021 दिसंबर तक मरने वाली नहीं हूं। रचना नेगी जी का बहाना देखिए। भाई जी, मोह की रगें 64 जन्मों की है, 63 जन्मों की है बहन जी, 63 जन्मों की हैं। मोह मुक्त का अभ्यास कर रहे हैं ना। आप इतना टाइट क्यों हो रहे हैं? थोड़ा सा तो हल्के हो जाओ। बहाने का संकल्प है। भले आप नए होंगे, हम ये नहीं कहते, परंतु ये बहाना है। 63 जन्मों का हिसाब है ना, धीरे धीरे ही तो चुकेगा ना। मन की गति धीरे हो जाएगी। इसके बदले में संकल्प उठाना है कि अब लेट आए हैं, कुछ भी है, पर मुझे ज़्यादा कमाई करनी है, ज़्यादा कमाई करके जल्दी हिसाब पूरा करना है। ये जो लिख रहे हैं आज, अभी, हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी संकल्प रचने में भले वक्त फिर भी लगता है, लेकिन संकल्प रचने में कमजोर संकल्प नहीं। ठीक है?
तो जितना दृढ़ से दृढ़ संकल्प लेना है वो लेना है। बस मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसको पक्का कर लो, वो बाकी काम हो जाएगा। आज से ही तैयारी करनी है। अच्छा है थॉट, फिर भी बहुत अच्छा है जी। बेशक टूटती रहे प्रतिज्ञाएं, तोड़नी नहीं है, लेकिन संस्कार युद्ध करते रहें। सुनिए ध्यान से, संस्कार अपनी तरफ से युद्ध करें। तुम युद्ध में उमंग उत्साह कम नहीं करो, संकल्प कमजोर नहीं करो। एक बार नहीं, बार बार संकल्प करना है, तो जल्दी कुछ कर पाएंगे हम। ठीक है, चलिए सीधे होके बैठो। चिपकना नहीं है आज, किसी से चिपकना नहीं है। आज सभी का व्रत है चिपकने का, ना चिपकने का व्रत। चिपकने का व्रत है, चिपकना नहीं है व्रत। यानी चिपकना नहीं है, ये मेरा व्रत है। किसी से चिपकना नहीं, ऐसे स्थूल में भी नहीं चिपकना है। आज बेटों को, पोतों को, किसी को गले नहीं लगाना। एक दिन बाबा को गले लगाना। वन डे ओनली फॉर बाबा, फुल्ली फॉर बाबा। एक दिन पूरा बाबा के लिए, बाबा को ही गले लगाना है। बाबा कोई बेटा, बाबा कोई पोता, बाबा कोई सब कुछ समझना है। एक दिन बोल देना बेटे की बहू को, पोता अगर गोद में पटके तो बोल देना आज मेरा व्रत है। बोले कौन सा व्रत है? बोले आज मेरा चिपकने का व्रत है, चिपकूंगी नहीं आज। उठा ले, आज तू खिला ले इसको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मजाक में कहा, फिर भी समझ गए होंगे भाव आप। चिपकना नहीं है। चलिए 2 मिनट सीधे होके बैठिए। बेहद के वैरागी बन के बैठिए। बिल्कुल डिटैच हो गई हूं, कोई मुझसे चिपक नहीं सकता, मैं चिपकने दूंगी ही नहीं। मैं किसी को अपने से चिपकने नहीं दूंगी। और मैं भी बाबा से वायदा करती हूँ कि अब मैं आत्मा इस धरती के किसी इंसान, किसी देहधारी से लगाव, ममत्व, अच्छापन, प्रभाव, लगाव नहीं रखूंगी। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।